हेलो एवरीवन। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन के चैप्टर 9 को पढ़ेंगे। देखिए 9 चैप्टर में आपको सीखना है यूज ऑफ वर्ब टू हैव। यूज ऑफ वर्ब टू हैव मीन्स आपको सीखना है हैज, हैव और हैड का यूज। और इनका यूज हम लोग अभी किस लिए करेंगे? पोसेशन को बताने के लिए। और इस पोसेशन का मतलब होता है अधिकार को बताने के लिए। ठीक है, तो अधिकार को बताने के लिए हम लोग हैज, हैव और हैड का यूज करेंगे। याद रखिएगा, अधिकार बताने के लिए हम लोग हिंदी में बेसिकली एक शब्द का यूज करते हैं। वो शब्द क्या है? पास। जैसे मेरे पास एक कार है, तो आप उस कार पे क्या कर रहे हैं? अपना अधिकार बता रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे पोसेशन वाले सेंटेंसेस में हम लोग हैज, हैव और हैड का यूज करेंगे। अब इनमें डिफरेंस क्या है, ध्यान से समझेंगे। अगर आप पोसेशन को प्रेजेंट में बताना चाहते हैं, यानी मेरे पास एक कार है, तो वहां आप हैज और हैव का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप पोसेशन को पास्ट में बताना चाहते हैं, जैसे मेरे पास एक कार थी, तो वहां आप हैड का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप पोसेशन को फ्यूचर में बताना चाहें, जैसे मेरे पास एक कार होगी, तो उसके लिए आप शैल और विल प्लस हैव का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये पोसेशन बताने का 3 जगहों पे सिस्टम है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब एक बात समझेंगे, हम लोग किताब से एक्सरसाइज बना रहे हैं, तो किताब में कई सेंटेंसेस को किताबों की भाषा में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं मेरे पास एक कार है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं एक कार रखता हूं। ये भी इसी तरह का सेंटेंस है। और किताब की भाषा में इसको मुझे कार है ऐसा भी कहा जाएगा। तो ये तीनों एक ही बातें हैं। इन तीनों के लिए एक सेंटेंस लिखेंगे हम लोग, आई हैव अ कार। ठीक है, अब आप हैज़ और हैव का इस्तेमाल किसके साथ करेंगे? तो ही, शी, इट और किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ का यूज कीजिए। आई, वी, यू, दे और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ हैव का यूज कीजिए। ठीक है, तो जहां प्रेजेंट होगा वहां हम लोग हैज और हैव का यूज करेंगे, और जहां पास्ट होगा वहां हैड का यूज, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकेले हैड आएगा। और जहां फ्यूचर है वहां हम लोग शैल, विल प्लस हैव का यूज करेंगे। शैल का यूज आई और वी के साथ, और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज। ठीक है, तो आज का हमारा जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 54, ये प्रेजेंट पे बेस्ड है, यानी हम लोग हैज और हैव को यूज करने जा रहे हैं। तो इस वाली बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। हम लोगों के पास एक गाय है, वी हैव अ काउ। तुम्हें एक कार है, मतलब तुम्हारे पास एक कार है, यू हैव अ कार। आपके पास समय है, यू हैव टाइम। आप लोगों के पास घोड़े हैं, यू हैव हॉर्सेस। उसके पास एक धोती है, ही हैज अ धोती। उसके पास एक साड़ी है, शी हैज अ साड़ी। देखिए, ही और शी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? हैज। इसलिए हमने यहाँ हैज लगाया, और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ हैव लगाते हैं। आई, वी, यू के साथ तो हैव लगा रहे हैं। ठीक है, बस वहां से देख लेना। शशि के पास एक घड़ी है। शशि क्या है? सिंगुलर नाउन, तो उसके साथ हैज का यूज कीजिए, हैज अ वॉच। गीता के पास खिलौने हैं, गीता भी सिंगुलर नाउन है, गीता हैज टॉयज। उन लोगों के पास एक कुत्ता है, दे हैव अ डॉग। दे के साथ हैव। ठीक है, लड़कियों के पास अच्छी पुस्तकें हैं, गर्ल्स। गर्ल्स प्लूरल नाउन है, तो हैव लगाएंगे, गर्ल्स हैव गुड बुक्स। मेरे भाई के पास एक ऊंट है, माई ब्रदर। सिंगुलर नाउन है ब्रदर, तो हैज का यूज करेंगे, हैज अ कैमल। मेरे भाइयों के पास गाय है, यहां हम लोग मेरे भाइयों के लिए क्या लिखेंगे? माई ब्रदर्स। तो यहां जो नाउन आया वो प्लूरल हो गया, तो प्लूरल नाउन के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? हैव।
तो हैव का यूज करेंगे हैव काउस। मोहन और सोहन के पास लाल कलमें हैं। मोहन एंड सोहन हैव का यूज क्यों किया हमने? क्योंकि मोहन और सोहन है, यानी ये अब सिंगुलर नाउन नहीं रहा, ये दोनों सिंगुलर नाउन मिलकर के क्या हो गए? प्लूरल नाउन हो गए, इसलिए हैव का यूज करेंगे। हैव रेड पेन्स। मुझे 10 उंगलियां हैं। आई हैव मतलब मेरे पास 10 उंगलियां हैं। आई हैव 10 फिंगर्स। उन्हें रुपए पैसे हैं। दे हैव मनी। ठीक है, मनी के पहले कभी भी ए का यूज मत कीजिएगा, याद रखिएगा मनी अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम लोग उसके पहले ए का यूज नहीं करते हैं। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मनी अनकाउंटेबल कैसे है सर, उसको तो गिनते हैं। देखिए जब आप गिन लेते हैं तो वो रुपीज बन जाता है, वो मनी नहीं रहता। जैसे आपके पास एक जगह पे बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं तो आप उसको मनी बोलते हैं, लेकिन जब आप गिन लेते हैं कि वो 10 लाख हैं तो 10 लाख मनी नहीं बोलते हैं, 10 लाख रुपए बोलते हैं। तो मनी अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन रुपी जो है वो काउंटेबल नाउन है। तो जहां भी मनी होगा ध्यान रखिएगा ए और एन का यूज नहीं होगा उसके पहले। हमारे पास चांदी है। वी हैव सिल्वर। इसे 2 आंखें हैं। इट हैज 2 आईज। इसे एक पूंछ है। इट हैज अ टेल। तो इस तरीके से जब आप पोसेशन को प्रेजेंट में बताना चाहें, यानी अधिकार को प्रेजेंट में बताना चाहें, तो हैज और हैव का यूज करेंगे। और किसके साथ हैज का यूज, किसके साथ हैव का यूज, ये क्लियरली लिख दिया गया। ठीक है, मिलेंगे अगले क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू एवरीवन।